क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से देखना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये एंड में आसान लगा या हार्ड लगा। ठीक है, एक लैडर है जो कि 5 मीटर लॉन्ग है। एक लैडर मतलब एक सीढ़ी है जो कि 5 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 5 मीटर सीढ़ी की। उसके बाद कह रहा है ये कि लीनिंग अगेंस्ट दी वॉल, वॉल के सहारे खड़ी है। ठीक है, हमने वॉल के सहारे खड़ा ही कर रखा है इसे ऑलरेडी। अ बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। जो बॉटम है लेडर का, सीढ़ी का जो बॉटम है ना, उसे धक्का दे रहे हैं अवे फ्रॉम दी वॉल। मतलब जो ये वॉल है हमारे पास, ये वॉल है। ठीक है, वॉल के अवे, दूर, इस साइड धक्का दे रहे हैं। और उसके बाद लिखा है कि एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड, मतलब रेट से हम धक्का दे रहे हैं। तो 2 मीटर पर सेकंड लिखा है यहाँ पे मैंने। इसके 2 मीटर पर सेकंड है, ये सेंटीमीटर नहीं, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या रेट से बोलो धक्का दे रहे हैं इसको। तो ये धक्का देंगे हम इस साइड लेडर को, तो ऑब्वियस सी बात है हाइट तो कम होगी, है ना। तो क्या पूछ रहा हूँ वहाँ पे, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन दी वॉल डिक्रीज। तो पूछ रहा है किस रेट से हमारा हाइट डिक्रीज होगा। तो पहले लिख लेते हैं क्या गिवन है हमारे पास गिवन है कि लेडर की जो लेंथ है वो है हमारे पास 5 मीटर। ठीक है, तो लिखो, ये रहने दो, क्या लिखोगे इसे। और उसके बाद क्या है हमारे पास गिवन है कि जो सीढ़ी है उसको धक्का दे रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड के रेट से। तो हमें dx/dt गिवन है 2 मीटर पर सेकंड। ओके, ये बात सबको समझ में आती है। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है किस रेट से ये जो लेंथ है ये डिक्रीज होगी। तो dy ओवर में dt फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे y है, y डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रही है? x इंक्रीज हो रहा है। धक्का दोगे तो x इंक्रीज होता जाएगा। x क्या है? हमारा लेंथ, ये डिस्टेंस है लेडर के बॉटम से वॉल के बॉटम तक का। और y क्या हमारा? लेडर के टॉप से वॉल के बॉटम का डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है। उसके बाद कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है कि व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। जो फुट ऑफ द लेडर है, ये फुट ऑफ द लेडर मतलब लेडर का नीचे का हिस्सा, वो 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। जब ये 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल है, जब x की वैल्यू 4 होगी तब हमें dy और dt की वैल्यू फाइंड करनी है। जब x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू भी तो कुछ होगी, तो y की वैल्यू भी निकाल लेंगे उस टाइम। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आती है कि क्या गिवन है हमारे पास, क्या हमने फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है और ये इस पे फाइंड करना है। ठीक है, अब ये कैसे निकाले, इसकी हेल्प से हम ये कैसे निकाले। अगर आपको ये याद होना ही चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है कि नहीं पता। हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर हमारा इक्वल होता है परपेंडिकुलर के होल स्क्वायर प्लस बेस के होल स्क्वायर के, है कि नहीं। तो इसी का यूज लेंगे हम और इसको हम इजीली सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो पहली बात तो लिख लो जो कि हमें गिवन है। क्या गिवन है हमारे पास गिवन है dx/dt इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमें गिवन है। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास कुछ गिवन है इसके अलावा नहीं है। लिख दो यहाँ पे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या है, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है हमारे पास? 5 मीटर। तो 5 मीटर का 5 का होल स्क्वायर लिखो, 5 मीटर का होल स्क्वायर, जो भी चाहो लिख लो। 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर। सबको ये बात समझ में आती है? मैंने एक्स कैसे लिख दिया और वाई कैसे लिख दिया, क्योंकि ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, चाहो तो आप फॉर्मूला भी लिख सकते थे, लेकिन जरूरत इतना है नहीं, मैं समझा रहा हूँ, बाकी आप खुद भी कर लेना ये सब चीज़ें। तो इससे मुझे, अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ बोथ साइड, ठीक है, तो मुझे क्या ये डी वाई और डी एक्स मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैंने क्या कहा था, वाई की वैल्यू मुझे पता नहीं है, कहा था ना, वाई की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 4 पे बात कर रहा हूँ मैं। तो मुझे क्या मिलेगा बताओ? 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का होल स्क्वायर जो कि 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या मिलेगी? वाई का होल स्क्वायर क्या मिलेगा मुझे? 5×5 = 25 माइनस 4 का होल स्क्वायर 16, तो मतलब 9 मिलेगा। दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? वाई इज इक्वल टू 3 मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है सबको? तो y क्या है मेरे पास? ये वाला y मेरे पास 3 है। ठीक, मैंने ये निकाल लिया।
अब मुझे बस ये निकालना है dy ओवर dt, और मैं इसी के हेल्प से निकालने वाला हूँ dy ओवर dt, इसी के हेल्प से। ठीक है, तो मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि हमारा जो एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू 25 है ना। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करूँ बताओ सोच के। मुझे डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू ना, तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ये तो, हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, अब तो ये डाउट रहना नहीं चाहिए। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, लिखो ये सब चीज़ें, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास बताओ। एक्स स्क्वायर का 2x, फिर हम एक्स को करेंगे डिफ्रेंशिएट तो हमें डी एक्स बाई डी टी मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम वाई स्क्वायर को करेंगे तो हमें 2y मिलेगा, फिर y को करेंगे तो डी वाई ओवर में डी टी मिलेगा, और 25 तो क्या है हमारे पास कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू चाहिए, तो डी वाई ओवर डी टी इस साइड रहने दो, बाकी सब कुछ को उस साइड ले जाओ। बाकी में क्या क्या है हमारे पास, बाकी में ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का 2x डी एक्स ओवर में डी टी, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में है, नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा इधर, ओवर में 2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तुम्हें क्या मिला, माइनस एक्स ओवर में y डी एक्स ओवर में डी टी। अब बताओ इनमें से क्या आपके पास नहीं है, x की वैल्यू क्या नहीं है हमारे पास, y की वैल्यू नहीं है हमारे पास, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू नहीं है हमारे पास, बताओ जल्दी से। हमें किस पॉइंट पे फाइंड करना था, हमें x इज इक्वल टू 4 पे फाइंड करना था, मैंने लिखा भी था x इक्वल टू 4 पे फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम बस वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 4 पे, और y की वैल्यू क्या थी, x से 4 था तो y की वैल्यू 3 थी, हमने निकाला था ये भी, y इज इक्वल टू 3, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास बताओ। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो माइनस का 4 ओवर में 3, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हमें गिवन है, स्टार्टिंग में हमने लिखा भी था कि गिवन है हमारे पास, देखो ये लिखा मैंने यहाँ पे, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे ये भी पुट कर दो तो आंसर ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा। इनटू में ये इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो क्या आ गया हमारे पास, माइनस 4 इंटू 2 8/3, 8/3 हमारे पास आ गया। और ये क्या है हमारे पास, ऊपर क्या है y डिस्टेंस है मतलब सेंटीमीटर, नीचे टाइम है मतलब पर सेकंड, ये हमारा आंसर, प्रॉपर आंसर विद यूनिट आ चुका है। ओके, तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है।